अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 साइंस का जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन है वो चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसमें फाइंड करना होता है हमें इन्वर्स बाय एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स आया है। 3/3 का और 2/2 का एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट के दोनों अलग अलग तरीके हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल 3/3 का एडजॉइंट का तरीका अलग है तो 2/2 का एडजॉइंट का अलग तरीका है। इसी तरह से 2/2 के डिटर्मिनेंट का तरीका अलग है तो 3/3 के डिटर्मिनेंट का तरीका अलग है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको इसमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स में दो चीज़ें होती हैं, एक एडजॉइंट होता है और एक डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का सबसे ईजीएस्ट मेथड है ये। बुक में जो मेथड है आप वो भी अटेम्प्ट कर सकती हैं, बट ये थोड़ा इजी मेथड है तो आपको आसानी हो जाएगी करने के लिए। अच्छा, इसमें किस तरह से है कि सबसे पहले तो आपने एक बॉक्स बना लेना है और उसमें 9 स्मॉल बॉक्सेस डाल देना है। ठीक है, अब इसके अंदर डिजिट कैसे डालना है। सबसे पहले यहाँ देखें, ये पहला नंबर पर हम देख रहे हैं ना, तो ये 3 जिस रो के अंदर, जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो छुपा देना है आपने, और 3 जिस रो के अंदर आ रहा है आपने वो भी छुपा देना है। ठीक है, तो आपके पास कितने डिजिट बचे, -2 0 और 2 -1, ये आपने लिख दिया। इसी तरह से अब दूसरे नंबर पर आती हैं, तो दूसरे नंबर 1 जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो छुपा दिया, और 1 जिस रो के अंदर आएगा वो भी छुपा देना है इस तरह से। तो आपके पास 2 1 0 -1 बचा, ये आपने लिख दिया। इसी तरह से थर्ड डिजिट पे जब आएंगी तो ये जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो छुपा दिया और जिस रो के अंदर आ रहा है वो छुपा दिया। तो आपके पास जो डिजिट्स बचे वो आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से सेम आपको यहाँ पर करना है। अब जैसे कि 2 है, 2 जिस रो के अंदर आ रहा है वो छुपा दिया। ठीक है, और 2 जिस कॉलम के अंदर आएगा आपने वो भी छुपा देना है। जैसे कि यही वाला 2 इस कॉलम के अंदर आ रहे हैं ना, ये भी छुपा दिया। तो आपके पास ये डिजिट्स बचे 1 -4 2 -1। इसी तरह से सेम -2 जो है वो जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो छुपा दिया और जिस रो के अंदर आएगा वो भी छुपा दिया। तो जो डिजिट्स बचेंगे आपके पास वो आपने लिखने हैं, यानी कि 3 -1 और 1 -1। इसी तरह से जब 0 पर आएंगी तो 0 जिस कॉलम के अंदर आ रहा है वो, और 0 जिस रो के अंदर आ रहा है वो छुपा दिया आपने। तो आपके पास बचेंगे 3 1 और 1 2। ठीक है, इसी तरह से आपने इस डिजिट पे आएंगी तो ये लाइन छुपेगी और ये लाइन छुपेगी, तो जो बचेंगे वो लिखना है। फिर इस पर आएंगी तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, ये और ये बचेंगे। ठीक है, फिर जब इस पर आएंगी तो ये छुपेगा और ये नंबर्स बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये 9 बॉक्सेस बना लेने हैं। इसके बाद साइंस का किस तरह से कि सबसे पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस। ये प्लस माइनस को आपने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एंड करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इन सब का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब यहाँ पर 2/2 का मैट्रिक्स बन गया ना, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट का तरीका आसान होता है। फॉर एग्जांपल कैसे होता है कि आपने एक ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है ना, समझे, इसी का बता रही हूँ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस, यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो इन दोनों के बीच में माइनस आता है। ये 2/2 के डिटर्मिनेंट का तरीका है। तो अगर उसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर इसका आंसर निकाला है। इसी तरह से इसका करेंगी और बाकी सबके डिटर्मिनेंट निकालेंगी तो आपके पास ये फाइनल बॉक्स बनेगा। ठीक है, अब ये साइनें जो है ना, जो ब्रैकेट्स की बाहर वाली हैं, वो अभी आपको ब्रैकेट के साथ सॉल्व नहीं करनी है। उसको पहले ऐसे ही लिख लिया, फिर बाद में उस साइनों को उसके साथ कर दीजिए। जैसे इसके पास प्लस तो प्लस, ये इसके पास जो है ना सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर -2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाले साइनों को एंड में देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले साइनें सॉल्व करनी है। फिर इसका आपने ट्रांसपोज करना है। ये स्मॉल टी का मतलब होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होता है, आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है और कॉलम को रो में करना होता है, यानी कि अपोजिट। ठीक है, अब जैसे कि ये आपकी एक रो है 2 2 6, तो आपको उसको कॉलम में कर दिया। फिर ये आपकी एक रो है -1 -2 -5, तो उसको कॉलम में कर दिया। ये रो है, इसको कॉलम में कर दिया। तो ये आपको फाइनल आंसर आया है एडजॉइंट का। बट हमें क्वेश्चन में पूछा था कि आपको इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स में दो चीज़ें होती हैं, डिटर्मिनेंट भी होता है और एडजॉइंट भी होता है। हमने एडजॉइंट कर लिया, अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट की तरफ। डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। 2/2 का तो इस तरह से हम निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट 3/3 का आपको इस तरह से करना होगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर है हमारे पास सेकंड नंबर 1, तो हमने सेंटर में 1 लिखा। फिर है थर्ड नंबर -1 और ये -1 लिखा। बस यहाँ पर हमने 3 नंबर्स का ही निकालना होता है। ठीक है, अब जो है ना, यहाँ पर आपने साइंस देखनी है
तो ये पहला नंबर हमेशा प्लस में, सेकंड नंबर हमेशा माइनस में होगा और थर्ड नंबर प्लस में होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी -1 है, ठीक है, ये मैंने -1 इसको खुद का लिखा है, और ये जो प्लस है ना, ये हमें साइंस देखनी है कि ये हमेशा प्लस में लेना है, ये माइनस में, और ये हमेशा प्लस में लेना है। इस वजह से यहाँ प्लस भी लगाया है, और ये -1 तो उसको खुद की डिजिट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपके पास कुछ 2x2 के मैट्रिक्स बन गया। तो हमें इसी तरह से इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगी, इसको भी 2 1 ज़ा 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 2 0 ज़ा 0, जब 2 - 0 करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास 2, ठीक। इसी तरह से आपने बाकी सब टिक किए, और ये जो 3 और 1 और ये -1 और इनको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कोई साइन नहीं, इसमें मल्टीप्लाई है। तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, या माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया, या 4 + 2 6 हो गया, -1, ठीक है। अब इनको आप जब कैलकुलेट करेंगी तो आपके पास सिर्फ आंसर आएगा 2, ठीक है। अब एडजॉइंट भी फाइंड हो गया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया। अब आपने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स में 2 चीज़ें होती हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट। आपने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, बस दोनों को आप पुट करना है और उसका आंसर्स करना है। अब जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है आपके पास, ये आपने जो अभी नीचे निकाला था, ठीक है, ये आपने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह। ए डिटर्मिनेंट का आंसर 2 था, वो आपने नीचे लिखा, ठीक है। अभी डिवाइड में 2 है, इट्स मीन्स ये हर डिजिट से डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है। 2 / 2 -1 / 2, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। ये आपका इन्वर्स है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है कंप्लीट।